प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है, क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवनों में काम करेंगे, परमेश्वर के एंजल्स आपके घरों में जाएंगे और हर एक शैतानिक बंधन, हर एक जादू टोना के बंधन, हर एक बीमारी के बंधन, हर एक समस्या को उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्माओं के खिलाफ में आज परमेश्वर के एंजल्स कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करना आरंभ करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े उत्साह पूर्वक अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा के हम आज की प्रार्थना और आज के वचन को शुरू करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप में से जितने नए लोग आज आए हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, यह प्रार्थना आप सबों के लिए बड़े छुटकारे का कारण ठहरने जा रही है। यह प्रार्थना कई लोगों के लिए जिंदगी में अद्भुत काम करने जा रही है, कई लोगों के लिए यह टर्निंग पॉइंट का कारण बनने जा रहा है। इसलिए इस प्रार्थना को आप हल्के में मत लीजिएगा, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर में लगाइएगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब तैयार हो जाएं, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आज के वचन को हम देखेंगे और आज के वचन में जाने से पहले आप जितने नए हैं उन सबों को बताना चाहता हूं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले नहीं हैं तो आज से बाइबल पढ़ना आरंभ करें, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है, वो जीवित वचन है। परमेश्वर का आत्मा आपसे वचन के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना आप आरंभ करें। और जितने लोग बाइबल नहीं है जिनके पास, तो आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को हम शुरू करते हैं और आज का वचन है पुराने नियम की पुस्तक और यिर्मयाह नबी और उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन। गौर से सुनिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उसके बाद आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करूंगा। तो खुदावन के जिंदे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यिर्मयाह 1 और 12 आयत में, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। यहोवा मतलब परमेश्वर। परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह को कहता है कि तुझे ठीक दिखाई जान पड़ता है, तुझे बिल्कुल सही दिखाई जान पड़ता है, तू सही देख पा रहा है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए परमेश्वर जागृत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम तो है ही है। परमेश्वर उस वचन को कंप्लीट करने की ताकत रखता ही रखता है, साथ में वो जागृत भी है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हर समय जो है वो आज भी निरंतर परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए एक्टिव है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अगर कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा तो वो आपको आशीष देकर रहेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे चंगाई दूंगा तो वो परमेश्वर आपको चंगाई देकर रहेगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे शांति दूंगा तो वो परमेश्वर आपको शांति देगा। अगर परमेश्वर ने यह कहा है कि मैं तुझे छुटकारा से भरूंगा तो परमेश्वर आपको छुटकारा से भरेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरा घराना का उद्धार करूंगा, तेरा उद्धार करूंगा, तो परमेश्वर आपको उद्धार भी देगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा तुझे दूंगा तो वो परमेश्वर आपको आत्मा देगा। अगर परमेश्वर ने वचन दिया है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे गड्ढे से बाहर निकालूंगा, कोई जादू टोना तेरे ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा, कोई निराशा की गंदी आत्मा का तेरे ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा, या शैतान की कोई भी युक्ति तेरे ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा। अगर परमेश्वर ने ये वचन आपको कहा है तो वो आपको इन सारे वचनों को पूरा करने के लिए वो रेडी है, वो एक्टिव है। इन सारे वचनों को जो परमेश्वर ने आपके विषय में बोला है कि मैं तेरे लिए यह करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, वो सब वचनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है। हालेलुया। तो आपको हताश नहीं रहना है, आपको उदास नहीं रहना है, आपको निराश नहीं रहना है कि परमेश्वर सच में एक्टिव है भी कि नहीं, परमेश्वर कहीं सो तो नहीं गया, परमेश्वर कहीं मर तो नहीं गया, परमेश्वर कहीं देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है।
कई तरह के आज विश्वासियों के मन में सवाल है, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहा है? क्या परमेश्वर मेरे दुर्दशा को देख रहा है? क्या परमेश्वर मेरे सिचुएशन को देख रहा है? क्या परमेश्वर मेरे हालातों को क्या नहीं जानता? अगर जान रहा है तो क्या वो मेरे लिए जागृत है? अगर मेरे इन सारे परिस्थितियों को देख रहा है तो परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है? क्या परमेश्वर सो तो नहीं गया? कई तरह के आज लोगों के जीवन में सवाल क्वेश्चन उठते रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए जितने भी वचन बोला है कि आपको आशीष दूंगा, चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, उद्धार दूंगा और भी बहुत सारी बातें, वो सबको पूरा करने के लिए जागृत है। लेकिन क्या आप खुदावन के वचन को पूरा करने के लिए जागृत हैं? क्या परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा दिया है कि तू लड़ाई मत करना, तू चोरी मत करना, तू झूठ मत बोलना, तू नशा मत करना, तू पवित्र दिन को, विश्राम दिन को, परमेश्वर के आराधना के दिन को व्यर्थ मत करना, क्या ये सब आप आज्ञाओं पर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर ने बोला है उन वचनों को आप पूरा कर रहे हैं? क्या उस परमेश्वर के बोले हुए वचन को, लिखे हुए वचन को क्या आप पूरा करने के लिए जागृत हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपने व्यभिचार को छोड़ रहे हैं? क्या आप अपने मूर्ति पूजा को छोड़ रहे हैं? क्या आप अपने शारीरिक और पाप और गंदी अभिलाषाओं को आप छोड़ रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप पाप को नहीं छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए जागृत नहीं हैं। और इसीलिए बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर भी अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी में पाप पाया जाता है, कोई कमी पाया जाता है जिसको आपको छोड़ना है। हर एक विश्वासी आज किसी न किसी चक्कर में फंसा है, कहीं चोरी में फंसा है, कोई पैसों में फंसा है, कोई नशे में फंसा है, कोई व्यभिचार में फंसा है, कोई और गंदे पाप में फंसा हुआ है। और बाद में परमेश्वर के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, बाद में परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि परमेश्वर क्या मेरे वचन को, क्या परमेश्वर आपने मुझे आशीष दूंगा, चंगाई दूंगा कहा है? क्या इस बातों को, अपने वचन को आप पूरा करने के लिए जागृत है भी कि नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाओं को आप सुन पा रहे हैं? क्या आप परिस्थितियों को मेरे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अंधा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बहरा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर गूंगा नहीं है, परमेश्वर लूला नहीं है, परमेश्वर लंगड़ा नहीं है। जो आपके परिस्थितियों को ठीक ना कर सके, जो आपकी दुर्दशा को देख ना सके, जो आपके विषय में वो एक्शन ना ले सके, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर एक घटनाओं को देख रहा है। लेकिन क्या हम जो है परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए जागृत हैं? परमेश्वर तो अपने तरफ से जागृत है, परमेश्वर तो अपने तरफ से हर समय एक्टिव है अपने वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या हम जो है, मनुष्य जाति जो है, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए जागृत है? अगर वो जागृत है तो मेरा जिंदा परमेश्वर भी आज भी जागृत है, और वो कहता है कि मैं आज भी अपने वचनों को पूरा करने के लिए जागृत हूं और तेरे जिंदगी में उन सारे वचनों को कंप्लीट कर दूंगा, उन सारे वचनों को लागू करना शुरू कर दूंगा जो आशीष से मैंने तुम्हारे लिए बोली है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप वचन को समझ पा रहे हैं? और जितने लोग वचन को समझ पा रहे हैं, आप कमेंट में आप लिखेगा कि मैं वचन को समझ पा रहा हूं, समझ पा रही हूं। मेरे भाई, मेरे बहनों, आपको परमेश्वर के वचन का नॉलेज होना चाहिए। मेरे प्रिय बहनों, आपको परमेश्वर के वचन का जो है ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट में चली गई, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। ऐसा जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रिय बहनों, आपको परमेश्वर का नॉलेज होना चाहिए, और परमेश्वर का नॉलेज यही है कि आपको जो है पापों को छोड़ना है और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए जागृत होना है। बाकी का काम परमेश्वर का है, बाकी के कामों को आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। आप अपनी बीमारी के लिए चिंता ना करें, आप अपने समस्या के लिए चिंता ना करें, आप अपने जिंदगी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जादू टोना में फंसे हुए, जो शैतानिक ताकतों में फंसे हुए हैं, या फिर तरह तरह के प्रॉब्लम में आप फंसे हुए, उसका चिंता ना करें, बल्कि चिंता इस बात का करें, क्या मेरे जिंदगी से परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है? क्या मैं परमेश्वर को खुश कर पा रहा हूं? क्या मेरे जिंदगी से जो है परमेश्वर प्रसन्न है? क्या मेरे जिंदगी से पाप तो कहीं नहीं हो रहा है? इस बातों को जो है आपको नोटिस करने की हर दिन जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निरंतर पवित्रताई को मेंटेन करके रखिए, आप निरंतर अपने प्रेयर लाइफ को मेंटेन करके रखिए, आप निरंतर अपने फास्टिंग लाइफ को मेंटेन करके रखिए। जो भी आपका बाइबल रीडिंग है, या फिर जो है चर्च जाना है, या फिर परमेश्वर को जो भी दान भेंट, जो भी गवाही देना, या परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीना, इसको आप जो है डे बाय डे बढ़ाते जाए, मेंटेन करके रखें। कई बार क्या होता है कि कुछ विश्वासी जो है कुछ दिनों तक अच्छे से वचन पे चलते हैं, उसके बाद फिर थोड़े दिन में नशे में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं, किसी को गालियां निकाल लेते हैं, किसी के पास झूठ बोल देते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं, और फिर देखते क्या है, हम उनके लाइफ में परमेश्वर भी जो है अपने फिर वचन को पूरा करने के लिए जागृत नहीं रहता। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप सबों को बताना चाहता हूं
अपने जो भी आप जो है रूटीन बना लिया है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, चर्च जाने का, तो मेरे प्रिय बाबरों इस कामों को आप लगातार करते रहें। आओ मेंटेन कर रखें अपने पवित्रता, क्योंकि कोई शैतान बहुत चालाक है, वो आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं से पाप को वो घुसेड़ ही देगा, घुसेड़ देगा चोरी को, घुसेड़ देगा नशा को, घुसेड़ देगा व्यभिचार को, घुसेड़ देगा हर एक गंदे कामों को, ताकि आपकी जिंदगी में वो श्राप आ सके, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन पूरा ना हो, ताकि आपको भी लगे कि परमेश्वर आपके लिए जागृत नहीं है, परमेश्वर आपके लिए एक्टिव नहीं है, परमेश्वर आपके लिए ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लगे। इसलिए वो शैतान आपको पाप करवाता है और पाप में गिराता है, और आप भी जो है पाप करते हैं और पाप में गिर जाते हैं, और फिर बाद में क्वेश्चन उठाते हैं परमेश्वर पर। मेरे प्रिय बाबानो, आज आपको जागना है, आज जागने का समय है, आज जो है सोने का समय नहीं है, आज जागना है। शारीरिक रूप से तो आप जाग ही रहे हैं, तभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, लेकिन आपको आत्मिक रूप से भी जागना है। अगर आपको नींद लग रहा होगा प्रार्थना में, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जगाइए अपने आप, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके, ताकि आगे की आपकी जिंदगी ब्लेसिंग से भरा हो, ताकि आगे की जिंदगी आपके लिए चमत्कार से भरा हो, ताकि आगे चैन और सुकून और उद्धार और शांति का दिन आपके जिंदगी में आ सके, आपके घराने और आपके परिवार में, आपके बच्चों के लाइफ में आ सके। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाबनों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया होगा, और आप सबों को मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, ब्लेस करे। और इस वचन को आप अंडरलाइन करके रखिए, इस वचन को रोज पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए, और खूब परमेश्वर को समय दीजिए, खूब बाइबल पढ़िए, खूब प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय बाबनों, प्रार्थना की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपनी तमाम समस्याओं को कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें अपने नाम के साथ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब कभी हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय बाबनों, हम प्रार्थना शुरू करने वाले हैं। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, और इस बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना ना करें, कंप्लीट प्रार्थना करना, पूरा प्रार्थना करना। पुराने लोग अच्छे से प्रार्थना में ध्यान दे रहे हैं, आप सबों का धन्यवाद करते हो, मेरे पुराने भाई और बहनों का, जो निरंतर प्रार्थना को अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। और आप में से जितने नए लोग मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना को पूरा कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का फोन आ जाता है तो फोन को रिसीव करते हैं और प्रार्थना को छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शैतानिक अटैक है, ये शैतान का चाल है, ये शैतान की योजना है, ताकि आपके जिंदगी में परमेश्वर काम ना कर सके। इसलिए प्रार्थना के बीच में किसी का फोन आता है, मत रिसीव करें। प्रार्थना के बीच में आपको अपना कुछ काम याद आ जाता है, मत कीजिए उसे। प्रार्थना के समय में अगर आपको कोई मिलने के लिए आ जाता है, मत मिले उसे। पहले प्रार्थना को समय दीजिए, उसके बाद दुनियादारी को समय दीजिए, उसके बाद अपने लोगों को समय दीजिए, उसके बाद किसी का फोन रिसीव कीजिए। मेरे प्रिय बाबानो, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने जिंदगी में महत्वपूर्ण दिया है, ऊंचा स्थान अपने जिंदगी में दिया है, परमेश्वर ने उसको ऊंचा स्थान पर रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना ना करें, कंप्लीट प्रार्थना करें, उसके बाद जो भी आपको करना है उसको करना है। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय बाबनों, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा जोरावर। हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ओ मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु, अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला खुदावन प्रभु जी, कल आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहने वाला यहोवा जोरावर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर का करे धन्यवाद और कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। बोले बोले बोले। हर एक लोग मुंह को खोले परमेश्वर के लिए। वो जितने लोगों ने बीते दिनों में चंगाई पाए हैं, आशीष पाए हैं, छुटकारे पाए हैं, बरकतें पाए हैं, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करें, क्योंकि ये धन्यवाद करने का समय है। और जितने लोग अब तक भला चंगा और स्वस्थ हैं, हर खतरे, हर एक मुसीबत से परमेश्वर ने आपको संभाला, बड़े बड़े दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने आपको संभाला, वो लोग भी परमेश्वर का करें धन्यवाद और कहें थैंक्स जीसस कि आप तक ने ओ परमेश्वर हमें जिंदा रखा। परमेश्वर अब तक परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा, प्रभु बचा के रखा, जीवित पास जाते हैं प्रभु जी। इन बातों के लिए परमेश्वर खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जितने लोग अपने लाइफ में आगे आशीष पाना चाहते हैं,
आगे अपने जिंदगी में छुटकारा पाना चाहते हैं, आगे अपने जिंदगी में बड़ी बरकतों और बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, वो लोग भी जीवित परमेश्वर का कहें धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोले तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर खुदा, एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे जिंदे परमेश्वर खुदा, जितने आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर पिताजी, जितने मेरे भाई और मेरे बहन जो दूर दराज से है परमेश्वर, जो परमेश्वर फॉरेन कंट्रीज से है परमेश्वर, जो इंडिया से है प्रभु, जो इंडिया के अलग अलग राज्यों से है परमेश्वर पिताजी, जो मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, हरियाणा से, झारखंड से प्रभु, ओ परमेश्वर जहां जहां से है परमेश्वर, महाराष्ट्र से है मेरे खुदावन प्रभु जी, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से खुदावन, जम्मू से, कश्मीर से प्रभु जी, वो जहां जहां से मेरे खुदावन है, एक एक को मेरे भाई और मेरे बहनों को प्रभु, इनके फैमिली मेंबर्स को प्रभु आपके जीवित और आपके पवित्र लहू में छिपाता हूं। मेरे जिंदे यीशु नासरी, ओ ने दे मेरे परमेश्वर आपका जिंदा और आपका सामर्थ्य लहू पूरी तरह से परमेश्वर आज इन्हें कवर कर ले प्रभु जी, इनको और इनके फैमिली के एक एक सदस्यों को परमेश्वर आपके जीवित और आपके ब्लड में छिपाता हूं मेरे परमेश्वर। इनके परमेश्वर बिजनेस को आपके परमेश्वर लहू में छिपाता हूं, इनके परमेश्वर जॉब को आपके लहू में छिपाता हूं, इनके घर को परमेश्वर आपके जिंदे लहू में छिपाता हूं, इनके गाड़ी को परमेश्वर पिता, इनके बैंक बैलेंस को परमेश्वर पिताजी, इनके बच्चों को परमेश्वर पिता आपके लहू में छिपाता हूं, इनके मैरिड लाइफ को, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में छिपाता हूं परमेश्वर, ताकि अंधकार की कोई शक्ति परमेश्वर इन्हें देख न सके, कोई जादू टोना की नजर इन पर ना चल पाए प्रभु जी, ओ कोई शैतानी की युक्ति इन पर सफल न होने पाए। ओ ने दे प्रभु आपका जिंदा और आपका सामर्थ्य लहू काम करे, काम करे, काम करे, काम करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से कार्य करने लगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज हर एक लोगों के जीवन में काम करना प्रभु जी, जितने आज विश्वास के साथ प्रार्थना में आए हैं मेरे परमेश्वर, आज कोई भी खाली हाथ ना लौटने पाए प्रभु, हर किसी के जिंदगी में आज काम करना मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपके पास बड़े विश्वास के साथ आए हैं प्रभु, नम्रता पूर्वक और दीनता पूर्वक प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, समर्पण के साथ मेरे खुदा मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज होने दे परमेश्वर इनके प्रार्थना को आप सुनना मेरे प्रभु जी, इनका प्रार्थना आज स्वर्गों में कबूल हो जाने पाए मेरे परमेश्वर। मैं सबसे पहले दुआ करता हूं प्रभु, आप इन सारे भाई और बहनों को प्रभु, जितने प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जितने प्रभु जी प्रार्थना में बने हैं प्रभु, सबसे पहले इनके गुनाह और पापों को आप क्षमा करें मेरे परमेश्वर। मेरे प्रिय बाबा, आज ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने गुनाह और पापों से आप पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहे प्रभु, जितने भी परमेश्वर बीते दिनों में मुझसे गुनाह पाप और अपराध किया प्रभु, जाने में अनजाने में, आप माफ कीजिए मेरे परमेश्वर। आप लोग अपने पापों को जो भी आपने किया है याद करके आप उस पाप को आज परमेश्वर के सामने बताएं और सच्चे समर्पण के साथ मेरे प्रिय बाबा आज ये परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर आज आपको माफ करने जा रहे और आज से वही उन पापों को खत्म कर दें और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मेरा परमेश्वर आपके लिए जागृत है, वो आज से आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है, वो आज से आपके घराने में काम करने के लिए जा रहा है, वो आज से आपके जिंदगी में अद्भुत चमत्कार करने के लिए जा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि देख मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं, देख मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जिंदा हूं, देख मेरी आंखें तेरी ओर देख रही है और अगर तू मेरे वचन पर चलेगा तो मैं सब कुछ वो आशीष जो मैंने तेरे लिए रखा है, मैंने जो तेरे लिए संभाल कर रखा है, जो मैंने तेरे लिए बचा कर रखा है, जो केवल तेरे और तेरे लिए है, उन सबों को तेरे जीवन में लागू करना शुरू कर दूंगा, उन सबों को तेरे जीवन में उंडेलना शुरू कर दूंगा। मेरा परमेश्वर आप सबों से कहता है मेरे प्रिय बाबानों की पश्चाताप करो तो सारे आशीष मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए दे दूंगा। मेरे प्रिय बाबानों आज जरूरत है पश्चाताप करने की। ओ हालेलुया, प्रभु पश्चाताप का आत्मा दे मेरे प्रिय बाबानों। ओ आज परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहे प्रभु हम पर दया करें, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और क्षमा करें प्रभु जी, जो भी हमसे गलती गुनाह पाप अपराध हुआ है प्रभु आप क्षमा करें मेरे परमेश्वर।
ओ मेरे जिंदे यीशु नासरी, मैं दुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, इन पर दया कर प्रभु। ओ पश्चाताप का हृदय दे प्रभु जी। ओ प्रभु, किसी का मन कठोर ना होने पाए प्रभु जी। हर एक लोग आज पाप को छोड़ने पाए प्रभु। हर एक लोग पाप से पश्चाताप कर पाए परमेश्वर। आज से एक रियल तौबा करने पाए मेरे यीशु नासरी। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने पश्चाताप करना, सच्चे पश्चाताप परमेश्वर, ओ जितने सच्चे इससे परमेश्वर अपने पापों को छोड़ रहे हैं, खुदा दुआ करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका स्वर्गदूत इनके घरों में जाने पाए। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं, हर एक के घर में जाओ 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 जाओ, जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में जाने पाए और आपके जिंदगी में जितने दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, चाहे वो बुरे सपने का हो, चाहे आपके जिंदगी में बीमारी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा है, चाहे आपके जिंदगी में गरीबी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा है, चाहे आपके जिंदगी में कर्ज फैलाने वाली दुष्ट आत्मा है, चाहे आपके जिंदगी में नाना प्रकार के श्राप को डालने वाली गंदी आत्मा है, चाहे वो बांझपन का हो, चाहे वो नशा का हो, चाहे वो लड़ाई और झगड़ा का, चाहे वो सुसाइड का हो, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे वो जादू टोना का हो, चाहे वो गंदा डेविल स्पिरिट का हो, जितने शैतान ने तुम्हारे खिलाफ में युक्तियां बनाई हैं, सारी युक्तियों के खिलाफ में आज परमेश्वर के स्वर्गदूत जाने पाए। जाओ 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 और हर एक अंधकार की शक्तियों को बंदी बना लो। हर एक अंधकार की शक्तियों को करो अरेस्ट 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 करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति अरेस्ट होने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा आज बंदी बना ली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, जितने प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके परिवार के लोग हैं, खुदावन ने यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आपका एंजल्स अरेस्ट करने पाए, हर एक गंदी आत्मा बंदी बना ली जाने पाए यीशु के नाम से। स्वर्गदूत तो काम करो काम करो काम करो, मारो छोटे मारो छोटे मारो छोटे, खदेड़ो गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकालो बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु, होने दे परमेश्वर, अपने एंजल्स को भेज, अपना पवित्र आत्मा को भेज मेरे यीशु नासरी। ओ प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां चंगाई है, वहां छुटकारा है। मेरे जीवित यीशु नासरी, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के घरों में जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक के दिलों में जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक के जिंदगी में एंटर करने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा, हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, मेरे जिंदगी में आ, मेरे परिवार में आ। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए मेरे यीशु खुदावन। मैं अपने घर का लीडर होने के लिए प्रभु आपको सौंपता हूं, मैं अपने घर का अगवा होने के लिए प्रभु आपको सौंपता हूं। प्रभु आप मेरे घर की परमेश्वर पिता ओ सुधी लीजिए, आप मेरे घर को बनाए और संभाले प्रभु। ये घर आपका है, ये मेरा दिल आपका है, मेरे जिंदगी आपकी है, मेरे सांसें आपकी है प्रभु जी, मेरी धड़कनें आपकी है मेरे परमेश्वर। मेरा दिल प्रभु आपके लिए धड़कता है, मेरे सांसें प्रभु आपके लिए चलती है। बोले 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 हर एक लोग बोले कि मेरे परमेश्वर, मैं अपने जिंदगी के सब कुछ को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों बोले परमेश्वर को अधिकार दें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आप अधिकार दें, क्योंकि कहा है परमेश्वर के वचन में कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर आपके जिंदगी में आज पवित्र आत्मा आ जाएगा, अगर आपके जिंदगी में आज परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी, अगर आपके घराने में आज परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी, अंधकार की शक्ति को जाना पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं को जाना पड़ेगा, जादू और टोना को जाना पड़ेगा, रोग और बीमारी को जाना पड़ेगा, कर्ज और गरीबी को नाश होना पड़ेगा, बंधने को टूटना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर हर एक के जिंदगी में जा, हर एक के घर में जा प्रभु जी। हर एक लोग आज मन फिरा के परमेश्वर पूरी तरह से अपने जिंदगी को, अपने परिवार को प्रभु, अपने जिंदगी से जो कुछ जुड़ा हुआ है प्रभु, सब परमेश्वर आपको समर्पित करने वाले हो जाएं। एक एक के मनों में काम कर, एक एक के हृदयों में काम कर प्रभु जी। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने शैतान की ताकत इनके घर में पास आते हैं, चाहे वो बीमारी के माध्यम से, चाहे वो बांझपन के माध्यम से, चाहे वो जादू टोना के माध्यम से, चाहे दुष्ट आत्मा के प्रकोप से, चाहे गंदी स्पिरिट के द्वारा, चाहे वो जुआ सट्टा खिलाने वाली गंदी आत्मा के द्वारा, चाहे लड़ाई और झगड़े और झूठ और फरेब और व्यभिचार और नाना प्रकार की डाइवोर्स की गंदी आत्मा के द्वारा जो काम कर रही है प्रभु जी, चाहे वो एक्सीडेंट, चाहे वो सुसाइड के द्वारा, चाहे बुरे बुरे सपने के द्वारा जो काम कर रही है प्रभु गंदे स्पिरिट, उन सबों के ऊपर होली गोश्त फायर। हर एक बीमारी और दुष्ट आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोश्त फायर 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 फायर। आदा दा 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 दा
जले 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 जले। चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ दुष्ट आत्माएं, चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ शैतानिक आत्माएं जो घरों में काम कर रही है, जो घरों को तोड़ रही है, जो घरों को फोड़ रही है, जो घरों को नाना प्रकार की तकलीफ देने वाली गंदी आत्मा है, सारे आज जले पवित्र आग में। होली गोश्त फायर 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 फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर। फायर को रिसीव करो अपने जिंदगी के ऊपर। आपके जिंदगी के हर एक बीमारी नष्ट हो जाए, आपके हर एक बीमारी जला जाए, आपके जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम जला जाए, आपके घराने के हर एक जादू टोना नाश हो जाने पाए, आज पवित्र आत्मा की अग्नि में जलने पाए। होली गोश्त फायर 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 फायर। कैच फायर कैच फायर कैच फायर। फायर को रिसीव करो अपने लाइफ के ऊपर और हर एक अंधकार की शक्तियां जल जाए, हर एक जादू टोना जल जाए, हर एक बीमारी जल जाए, हर एक निराशा जल जाए, हर एक बांझपन जल जाए, हर एक टूटी जिंदगी जल जाए, हर एक जो प्रेयरलेस की गंदी आत्मा है जो जीवनों में काम कर रही है, जो फास्टिंग लेस की, वो यीशु के सामर्थ्य नाम में जले 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 यीशु के पवित्र नाम से। ओ मेरे परमेश्वर, जो आपकी आत्मिकता में बढ़ने से रोक रही है, जो परमेश्वर लोगों को परमेश्वर जॉब में बिजनेस में बढ़ने से रोक रही है प्रभु जी, जो ज्ञान और बुद्धि में परमेश्वर एजुकेशनल लाइफ में परमेश्वर बढ़ने के लिए रोक रही है मेरे परमेश्वर पिताजी, जो मैरिड लाइफ में बाधा बन के रही है मेरे परमेश्वर, ऐसे गंदी आत्मा के ऊपर आज पवित्र आत्मा की अग्नि बरसे। आग 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 होली गोश्त फायर 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 फायर। आग 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 जले 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 जले। दुष्ट आत्माएं चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड कर तो जितने घर में दुबक कर बैठी है, जितने बॉडी में घुस कर बैठी है, चाहे खिलाया गया हो पिलाया गया, उल्टियां कर तुम्हें चीख और चिल्लाओ और गंदी आत्मा निकला निकला निकला, चीख चीख चिल्ला यीशु के नाम से निकल गंदी दुष्ट आत्माएं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज आपके एंजल्स परमेश्वर के घरों में परमेश्वर प्रोटेक्शन देने पाए प्रभु, आज पवित्र आत्मा की जिंदगी में अद्भुत काम करने पाए प्रभु, और एक एक लोग परमेश्वर आज छुटकारे को परमेश्वर अपने जिंदगी में परमेश्वर देखने पाए प्रभु जी, अपनी बरकतों को अपने जिंदगी में देखने पाए मेरे खुदावन ने, क्योंकि आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हैं परमेश्वर। आपने कहा कि मैं तुझे चंगाई दूंगा परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। और यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले मेरे खुदावन, अपना सामर्थ्य हाथ अपने इन सारे भाई और बहनें अपने बेटे और बेटियों के ऊपर बढ़ा दे मेरे जीवित यीशु नासरी। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा रहे हैं, आप महसूस करें और विश्वास करें कि परमेश्वर मुझे छू रहा है, और मुंह से बोले और शैतान को कहे कि शैतान देख मेरा परमेश्वर मुझे छू रहा है, मैं चंगा हो रहा हूं, मेरे घर से जादू टोना नाश हो रहा है, मेरे घर से गरीबी नाश हो रहा है, मेरे घर से कर्जे नाश हो रहे हैं। आप विश्वास के साथ शैतान को बोले और शैतान को कहे कि शैतान चल मेरे जिंदगी से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे परिवार से निकल, तेरा मेरे घर में कोई भी अधिकार नहीं है। बोले 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 हर एक लोग बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, आपका सामर्थ्य हाथ आज जितने हॉस्पिटल में है परमेश्वर सबको छू लेने पाए प्रभु जी, आज आपका सामर्थ्य हाथ उन्हें तमाम मेरे भाई और मेरे बहनों को प्रभु टच करने पाए, जो बेड में है, जो व्हील चेयर में है प्रभु, जो आईसीयू में भर्ती है प्रभु जी, जो कोमा में है खुदावन ने, यीशु अपना हाथ बढ़ा, यीशु प्रभु अपना हाथ बढ़ा, यीशु नासरी अपना हाथ बढ़ा, यीशु के पवित्र नाम से आप चंगे हो जाए हो जाए हो जाए, चंगे 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 हो जाने पाए यीशु के समर्थ नाम से। आप सारे लोग चंगे हो जाने पाए यीशु के पवित्र नाम में। अभी इसी वक्त राइट नाउ मैं घोषणा करता हूं, बी हील्ड बी हील्ड be healed in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ। जितने बीमारी की अवस्था में है, चाहे वो बड़ा बीमारी हो, चाहे वो छोटे बीमारी हो, चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर हो क्यों ना हो, यीशु के पवित्र नाम से चंगे हो जाने पाए मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य हाथ परमेश्वर हर एक के ऊपर बढ़ा दे मेरे प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है कि हम कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं प्रभु। मेरे भाई और मेरे बहनों, जितने लोग आज इस
प्रार्थना को सुने। आप बोले कि ऐ बीमारी, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, चाहे कैंसर है, चाहे HIV एड्स है, चाहे कुछ भी बीमारी हो, आप उस बीमारी को नाम लेकर बोले और कहें तेरा मेरे इस शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, चंगी हुई। चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोले 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 बोले, निकाल निकाल निकाल, आउट आउट आउट, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने बीमारी में हैं मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, चाहे वो स्किन की बीमारी हो परमेश्वर पिता, चाहे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की बीमारी हो मेरे परमेश्वर, जो भी ऑर्गन है मेरे प्रभु यीशु आप छुए खुदावन ने, यीशु के पुत्र नाम से प्रभु जी एक एक लोग चंगे हो जाने पाए, चाहे वो आंखों के रोगी हो, कानों के रोगी हो, ब्लड के रोगी हो, हड्डी के रोगी हो परमेश्वर पिता जी, चाहे परमेश्वर पिता माइंड के क्यों न हो रोगी परमेश्वर पिता जी, यीशु के पुत्र नाम से चंगे हो जाने पाए। जितने ऑपरेशन में है हुआ है परमेश्वर, ओ परमेश्वर ओ सारे लोगों का जख्म आज भरने पाए यीशु के पुत्र नाम से। जितने गहरे घाव है आज से भरने लगे यीशु के पुत्र नाम से। जितने परमेश्वर मेडिसिन चल रही है प्रभु आज से वो दवाइयां काम करने लगे यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूं खुदा उठा ले परमेश्वर ने, खुदावन चंगा कर दे परमेश्वर, बेड से खड़ा कर दे यीशु के पुत्र नाम से। ओ हालेलुया। विश्वास के साथ मेरे भाइयों और मेरे बहनों परमेश्वर का धन्यवाद करें विश्वास के साथ और कहें प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चंगी कर दिया, चंगा कर दिया। बोले मेरे भाई और बहनों, और विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जिंदगी में बड़े कामों को देखें आप। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर आज कर्जे में है, गरीबी में है मेरे परमेश्वर, जो गरीबी के दुष्ट आत्मा इनके जिंदगी में काम करती है, पैसों को अटैक करते हैं परमेश्वर पिता, वो धन संपत्ति को परमेश्वर घर में रुकने नहीं देती परमेश्वर खुदा, आप अपने एंजल्स को भेजे मेरे परमेश्वर खुदा, आपका प्रभु सामर्थ्य हाथ बढ़ा इनके घर में प्रभु, और हर एक गंदी आत्मा से बाहर निकलने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। एक एक लोगों को प्रभु आजाद कर ऐसे दुष्ट आत्मा से प्रभु। मैं दुआ करता हूं जितने कमी में है, घटी में है परमेश्वर, आप उनकी घटी को प्रभु स्वर्गीय भंडारों से परमेश्वर आप पूरा करें खुदावन। जितने बैंक लोन चल रहे हैं, जितने कर्जे चल रहे हैं प्रभु, इस 2025 में समाप्त हो जाने पाए प्रभु, और 2026 में प्रभु जिंदगी में कभी लेने की जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु, ऐसा परमेश्वर आप ब्लेस करना अपने लोगों को खुदावन। मैं दुआ करता हूं जितने बेरोजगार है खुदा, यीशु के नाम से अच्छे बेरोजगारों को परमेश्वर अच्छे काम दे प्रभु, अच्छे जॉब दे परमेश्वर, अच्छी नौकरियां दे यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में खुदा, उन्हें अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, उनकी मेहनत को परमेश्वर ब्लेस करें, ओ परमेश्वर प्राइवेट जॉब की परमेश्वर आप आशीषित करें खुदावन। जितने वीजा लगा रहे हैं प्रभु, रिजेक्ट हो जा रहा है प्रभु, रुकावटें और दिक्कतें आ रही हैं, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, अगर सच में आपकी योजना है कि वो जाकर परमेश्वर वीजा लगे और परमेश्वर पिता वो परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे, तो सच में परमेश्वर हर एक रुकावट और बंधन टूट जाने पाए प्रभु, और उन लोगों का वीजा रिजेक्ट हो रहा होगा परमेश्वर, जिनके जीवन में परमेश्वर आपकी सेवा है कि आपके दास और आपके दास से बनकर सेवा करें। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनका वीजा रिजेक्ट हो जाए और वो आपके दास और आपके दासी बनकर आपकी सेवा करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, उनकी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर उनका वीजा लगा दे खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जिनका बिजनेस है परमेश्वर पिता, लेकिन उस बिजनेस में कोई भी सफलता नहीं है परमेश्वर, उनकी सफलता परमेश्वर आज मिलने पाए यीशु के पुत्र नाम से परमेश्वर। उनके बिजनेस, उनके व्यापार, उनके धंधों को आप बढ़ाएं और यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर और ऊंचे उठाने पाए मेरे प्रभु जी। हर रुकावट, हर बाधा, हर शैतानिक ताकतें नाश हो जाने पाए यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग भी दुआ करें और मन में कहें परमेश्वर को, अपने परिस्थिति को परमेश्वर को बताएं। ओ परमेश्वर आपके हालातों को जान रहे हैं, परमेश्वर आपकी दिक्कतों को जान रहे हैं। आप बोले, आप अपने मन की बातों को खोलकर आप ऐसी बातें जो प्रार्थना में और लोग, जो पास्टर लोग भी नहीं बोल पाते, उन सारी बातों को आप अपने परमेश्वर को खोलकर बता सकते हैं, क्योंकि आप अभी इस वक्त प्रार्थना की दशा में हैं, क्योंकि आप मस्से के बीच में हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंडलाने के ओ माहौल में हैं। आप परमेश्वर को अपने हालचाल को बताएं, आप परमेश्वर को अपना सिचुएशन को बताएं और कहें प्रभु मैं अपने इस प्रार्थना निवेदन को प्रभु लोगों को भी नहीं बता सकता, लेकिन आप ही जानते हैं प्रभु, आप मुझे इस विपत्ति से बाहर निकाले। बोले 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 मेरे प्रिय भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे आप पास्टर को नहीं बता सकते, जिसे आप अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकते, जिसे आप अपने बच्चों को भी नहीं बता सकते, जिसे आप अपने क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बता सकते, उन सारी समस्याओं को आज
परमेश्वर के आगे बताएं और खोल कर अपने मन को, दिल की बातों को परमेश्वर को बताएं और कहें परमेश्वर प्रभु मेरी आंसुओं को पोंछ, परमेश्वर मेरे जिंदगी में अद्भुत काम कर, परमेश्वर आप ही है जो मेरे जिंदगी में इस काम को कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। बोले 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 मेरे प्रिय बाबानो, आपका आवाज ही मेरे यीशु नासरी को अच्छा लगता है, लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरे जिंदगी परमेश्वर को आपका आवाज पसंद आता है। हालेलुया 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 मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे आज आपको पुकार रहे हैं प्रभु खुदावन। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना मेरे जिंदगी यीशु नासरी, आज मेरे इन भाई और मेरे बहनों के जिंदगी में काम कर खुदा। इनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे परमेश्वर, की दुर्दशा की ओर ध्यान दे परमेश्वर, के सिचुएशन की ओर ध्यान दे मेरे खुदावन। ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, आज इनकी प्रार्थना, आज इनका समर्पण, आज इनका भक्ति प्रभु आज आपके स्वर्ग राज्य में ग्रहण योग्य हो जाने पाए। दुआ करता हूं प्रभु जो बांझ है मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से संतान मिलने पाए प्रभु उन भाई बहनों को जिनका परमेश्वर शादी विवाह नहीं हो पा रहा है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर आप उनके लिए परमेश्वर रिश्ता की आप व्यवस्था करें प्रभु जी। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं जिनके घर में जादू टोना के बंधने हैं खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज से टूटने पाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जो रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर का आत्मा आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, आपके दर्शन देखने पाए, आपके स्वर्गदूत देखने पाए प्रभु, आपके एंजल्स देखने पाए, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाओं को देखने पाए, आने वाले समय की भविष्यवाणी परमेश्वर उनको दिखा खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो प्रभु जी इस वक्त परमेश्वर पिता पढ़ाई में है परमेश्वर पिताजी, ओ परमेश्वर उनको आशीषित करे प्रभु, उनका पढ़ाई में मन लगने पाए परमेश्वर पिता, उनका ध्यान परमेश्वर आलतू फालतू चीजों में ना जाने पाए प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु जो जुए में है, सट्टे में है प्रभु जी, नशे में है परमेश्वर और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं प्रभु, ऐसे भाई और ऐसे बहनों के मन को बदल प्रभु, गलत संगति से परमेश्वर उन्हें बचा और परमेश्वर जुआ और सट्टे और नशों से उन्हें बाहर निकाल प्रभु, जो व्यभिचार कर रहे हैं प्रभु, जो चोरियां कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों के मन को बदल प्रभु और आपके सच्चे राज्य को जानने पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी जो परमेश्वर पति पत्नी में परमेश्वर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु, जो डाइवोर्स का सिलसिला चल रहा है प्रभु, यह सिलसिला जो शैतान की ओर से नष्ट हो जाने पाए प्रभु जी और आपका पवित्र आत्मा इन रिश्तों के बीच में प्रभु काम करने पाए प्रभु और ये टूटने वाला रिश्ता परमेश्वर पिता फिर से बचाया जाए यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूं जिन घर में परमेश्वर पिता सुसाइड की आत्मा काम कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई परमेश्वर दुर्घटना उनके घर में होती रहती है, कोई ना कोई हर साल मर जाते हैं प्रभु। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उन श्रापित परिवारों में परमेश्वर आज आपका जीवित पवित्र आत्मा प्रभु काम करने पाए और आज से प्रभु वो उनके घर के श्राद्ध साप टूट जाने पाए प्रभु और आशीष की घोषणा मैं करता हूं यीशु के पुत्र नाम से। आज से आपके घर के हालात बदलेंगे, आज से आपके घर में बरकतें आएगी मेरे प्रिय भाई-बहनों। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको ब्लेस करता हूं मेरे खुदावन, उस परिवार को आशीषित कर खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु बहुत सारी प्रार्थना निवेदन है प्रभु, बहुत सारी प्रार्थना निवेदन छूट गई जिसे हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं प्रभु, इसलिए सारी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने प्रार्थना सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले विश्वास के साथ आमीन। मेरे प्रिय भाई-बहनों आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और यह प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सामर्थ्य रहा है जिसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में देखेंगे। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लिए अभी रास्ता खोला है और मेरे प्रिय भाई-बहनों आप एक एक करके देखना आपके लाइफ में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े गवाही को वो रेडी करता है। हालेलुया। आप में से कई लोग अभी ठंडा लगा होगा, कई लोगों को गर्मी लगा होगा, कई लोगों के जीवन से अभी ऐसा लगा होगा कि कुछ चीज जो है निकल कर गया होगा, कई लोगों को इसी बीच में परमेश्वर का आत्मा दर्शन दिया होगा, कई लोग चंगे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई-बहनों आप अपनी गवाही को अपने चर्चों में भी दे सकते हैं, आप कमेंट में भी लिखकर भेज सकते हैं, आप जो है अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं और भी लोगों को आप बता सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई-बहनों इस प्रार्थना को अपने आसपास में जरूर भेजिए, जो बीमारी में है, जो निराशा में, जो दुष्टात्मा में फंसे, जो बिल्कुल भी अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास आप जो है इस प्रार्थना को जरूर शेयर करें। मेरे प्रिय भाई-बहनों बाकी आप अपना ख्याल रखेगा और विशेष करके पाप से बचे रहिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और प्रार्थना में बड़ी आशीष के साथ, बड़ी बरकत के साथ। आप सबों को जय मसीह की।